तो फिर तुम्हें सीने से लगाते हैं। ब्लास्फेमी क्यों छोड़ोगे तुम? हम्म। सर से उसको पटा किसने डालना है? मैंने उसी बात पे कही थी, मैंने उसी बात पे कहा बिल्कुल था कि भाई ये बंदा रास्ता दिखा रहा है। समीर ने बिल्कुल। कब कहा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है? समीर ने कब कहा मैंने सनातन छोड़ा है? समीर ने कब कहा मैं इस्लाम पर सवाल या इतराज नहीं करूंगा? उसने सिर्फ इतना कहा था कि मैं ब्लास्फेमी जो की है मैं उस पर क्षमा मांगता हूं। इन लोगों के पिछवाड़ों में आग लग गई। इसका मतलब ये है ये तमाशे करवाना चाहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल। है ये चाहते हैं लोग इस्लाम की ब्लास्फेमी और गालियां दें। तो फिर भाई हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैं ठीक है मैंने कह दिया, मगर ये है, अगर ये लोग नहीं रुकेंगे हम आपकी किताबें भी खोलते रहेंगे, हम आपकी बात भी करते रहेंगे, और सनातनी जब तक इनको सपोर्ट करते रहेंगे भाई फिर आपका धर्म भी हम सामने रखेंगे। सीधी सी बात, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप खुद बता दो क्या ऑप्शन है? हम एक्स मुस्लिम्स को बुलाते जबरदस्त। हैं, उधर सनातनी आ जाता है। हम एक्स मुस्लिम को बुलाते हैं, उधर से सनातनी शुक्ला साहब आ जाते हैं, शर्मा साहब आ जाते हैं, शश्वत साहब आ जाते हैं। ये मामला है हमारे साथ। मसला ये है असल, और दूसरा मसला कोई भी नहीं है। हाँ। हम्म। तो बहरल बहरहाल जी, जबरदस्त हो ऐसा गया हो तो फिर आमिर अब इस भाई। बात को खत्म करते जी हैं। जी बात को, जी जी बस इस बात बिल्कुल। को खत्म मैं करते हैं। अप्रिशिएट करता हूँ आप दोनों भाइयों को, इससे पहले कि आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं सिर्फ एक जी अपने सनातनी भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई देखिए, अब आपका काम बनता है कि आप जाके उन हजरात को रोके जो ब्लास्फेमी करते हैं। हम्म, मैंने अप बड़े भाई बनने के साथ साथ अपने छोटे भाइयों से ये आपने उन्होंने क्षमा मांगी है, लेकिन अब आपकी बनती है कि आप उनके चैनल पे जाके ये रिक्वेस्ट करें वो कि इन्होंने नहीं करना ब्लास्फेमी को छोड़ें। जुल्फकार भाई। नहीं नहीं जुल्फकार भाई, ये करना होता तो साले को हो गया ना 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 ना, इन्हें दी तंबी लानी है। हम्म। मकसद ये कहने का है, मैं तो माफी मांगी है इस चीज के ऊपर कि किसी का दिल दुखा है। ये बिल्कुल। रुकने वाले हैं। ये तो हमसे, ये तो तब से कर रहे हैं जब कोई इनके बारे में बोलता भी नहीं था। इनको को वजह नहीं, चाहिए गालियां बात निकालने की। करें, बात करें, आगे बात करें, इल्मी बात करें ना, गाली गलोच और ये ब्लास्फेमी ना ना करें, मेरा ये नहीं मकसद रुकने यही के, है। ये नहीं रुकते, ये नहीं रुकते। ये मैं आपको बता दूं पहले कि अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप अंधे से उम्मीद रख रहे हैं कि वो आपको रास्ता बताएगा। ये याद कर चले, लें। जो ये अमर नहीं कर, भाई और अली रजा हुरम साहब, जो मेरा चले फर्ज था वो मैंने कोई अदा नहीं। कर दिया, लेकिन अब देखते हैं ये क्या जरूर। करते हैं। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम को कंटिन्यू रखे, अल्लाह ताला जी आपको जी जी। जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अल्लाह ताला आपको बिल्कुल खुश रखे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। ओके जी, आप कंटिन्यू रखें सर बहुत प्रोग्राम। शुक्रिया, ओके जी। थैंक यू अल्लाह जुल्फकार हाफिज। भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह अच्छा जा हाफिज। रहे हो तुसी? अल्लाह हाफिज जी, मैं अल्लाह जरा हाफिज। आवांगा बाद जरा। मैं आ आया। जाओ आ ओके। जाओ, जरूर आ जाओ, जरूर आ जाओ। ले दोस्तों, प्रोग्राम को अली भाई हमारे साथ ही बैठेंगे, जुल्फकार भाई फिर चक्कर लगा लेते हैं, तो प्रोग्राम को हम जारी रखेंगे। असल में शश्वत साहब को मैंने ले लिया क्योंकि मॉडल निकले थे, ये मॉडल वापस आ गए, उनके साथ बात चल रही थी, तो उनके साथ बात हम कंक्लूड कर लेते हैं, और ताकि फिर हम आगे लेकर चलें। पीछे बहुत प्यारे प्यारे सनातनी दोस्त बैठे हैं जी, अभी उनके साथ आगे बात चलेगी। आप लोग साथ जुड़े रहें, और जो भी आ रहा है सर, लाइक करना आपने इसलिए नहीं भूलना कि ये आपकी पार्टिसिपेशन है। बहुत शुक्रिया। और सुपर चैट्स मैं एंड में पढ़ूंगा। जो बड़ी सुपर चैट होगी उसको ज्यादा स्पेशल प्रोटोकॉल मिलेगा, जो छोटी सुपर चैट है उसको मैं नहीं पढ़ूंगा। तो लिहाजा कम से कम $100 से ऊपर सुपर चैट आएगी तो मैंने पढ़ना है, वरना मैंने कोई नहीं पढ़नी सुपर चैट, सीधी सी बात है। जी मॉडल भाई। हाँ भाई, हम कहाँ थे हम? पता नहीं, यहीं थे कहीं चले गए। नहीं, कन्वर्सेशन हम इस बात पॉइंट। पर थे, हाँ। हाँ, इस बात पर मैं आपको ये चीज बता रहा था। आर्य समाज जो है ना, ये मुसलमान नहीं है, वो सनातनी है। हाँ मुझे, उन भगवत हाँ गीता पता है पढ़ी, मुझे। संस्कृत पढ़ी, सारी चीजें पढ़ी। अगर उनको ये बेसिक चीज देखे, आप जितना सिंपलिसिटी के साथ समझा रहे हैं, ये इतना सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि मूर्ति ऐसे है, इस तरह वो मंत्र पढ़ते हैं, उसमें ये मंत्र है, हम ऐसे उसको मानते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उड़ने लगे दौड़ने लगे। सवाल ये है कि चलो मुसलमान को तो ये बात समझ ना आए, क्योंकि मुसलमान तो ना संस्कृत आती है, मुसलमान को ना सनातन धर्म के सिद्धांत का पता है, ना उसकी तत्वों का पता है, ना उसकी विचारधाराओं के बारे में कोई ज्ञान है। वो मदरसा छाप, आप क्या बोलते होते हैं, वो मदरसा छाप है ना? वो यही बोलते होते हैं, मुझे वर्ड एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मुसलमान तो हाँ बेचारा वो। मदरसा छाप है। हाँ, ठीक है ना? पता नहीं एक दो वर्ड और भी बोलते हैं। तो ये सारा कुछ तो मुसलमान, ये आर्य समाजी भी मदरसा छाप था, ये भी कटवा था। अरे भाई ऐसा नहीं है, मीन्स देखो, हम्म, बहुत आए हैं, बहुत। अब अगर उस तरह से मैं जाऊं अंदर की साइड, तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हुए हैं इसमें, उन्होंने मूर्ति पूजा करी है। अभी क्या वो गलत हो जाएंगे क्या? नहीं ना। हाँ मतलब पॉइंट है। सब, मगर सबकी ये गलत है, ये गलत है या क्या? नहीं? आप आर्य समाज को गलत मानते हैं या ठीक मानते हैं? मैं, देखो, लाइक मैं उसको गलत नहीं बोल सकता, बट पूरी तरह 100% मैं हैं? राइट भी नहीं बोलूंगा उनको। नहीं नहीं, मैं फोकस करवा लेता हूँ ना आपसे, 100% नहीं मांग रहा। मूर्ति पूजा के विषय के हाँ ऊपर वो ठीक है।
मूर्ति पूजा के ऊपर उनकी इच्छा है, करेंगे, मतलब अगर वो मान रहे हैं कि मुझे मूर्ति पूजा नहीं करता, हाँ ओके है, उससे मुझे कोई नहीं ऐतराज नहीं वो उससे। नहीं, आपने फिर इसका मतलब है जो मैंने पढ़ा है वो सुना नहीं। वो कहते हैं मूर्ति पूजा खाई है, ये धर्म नहीं है, अधर्म रूप है, वेद से विरुद्ध है, नास्तिकता है मूर्ति पूजा करना। कहेंगे रेफरेंस, मैंने एक तो पढ़ दिया और भी दिखा दूंगा। वो कहते हैं जो मूर्ति पूजा करता है वो खाई में गिरता है और वहीं गिरकर मरता है। नहीं फिर वो बल्कि अगर नहीं, है? अगर वो इस पॉइंट पे है कि मूर्ति पूजा कंप्लीटली रॉन्ग है, तो मैं कहूंगा हाँ वो गलत है। कंप्लीटली आर्य समाज अगर इस थॉट पे है, तो मैं कहूंगा हाँ जी, आर्य समाज भी गलत है। इसी पे ही क्लियर है। देखिए आर्य समाज के जो क्लियर। फाउंडर हैं, हाँ बिल्कुल। तो अच्छा चलें, जबरदस्त हो गया ये, बड़ा आप इमॉर्टल भाई बड़ा स्ट्रांग आपने पॉइंट, आपकी तरफ से स्टांस आ गया। मुझे ये बताएं कि फिर ये सनातनी रहेंगे या नहीं रहेंगे? कौन नहीं, ऐसा नहीं है सनातन में मानने का। अगर उसने बोला कि मैं मूर्ति इसका मतलब ये नहीं कि वो सनातन रहेंगे। सनातन में मैंने बोला ना मल्टीपल वेज है गॉड तक जाने के। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला आपको, देयर इज अ मैनी वेज टू रीच द गॉड। तो आप, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो सनातनी नहीं रहे, ये भी गलत हो जाएगा। मगर मैं वो इस बोलते हैं पॉइंट कि मैं ये पॉइंट गलत है उनका कि मूर्ति पूजा ही गलत है, वो पॉइंट गलत है पूरा उनका। मैं ठीक ये है, कंप्लीट बोल रहा हूँ। ठीक है, जबरदस्त इमॉर्टल भाई, ठीक है, आपकी बात स्ट्रांग आ गई। वो ये मानते हैं कि आप सनातनी नहीं है, जो मूर्ति पूजा करता है वो सनातनी नहीं है, वो ये मानते नहीं, हैं। वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते इस चीज को, वो भी डिस्क्राइब नहीं करते। ये उनका ये पॉइंट अगर वो भी पूरा पूरा गलत रहेगा। मैं हाँ उन्होंने स्टार्टिंग में बोला है, क्या मैं आपको बोला, समझाता हूँ कैसे। हाँ वो कैसे कहते हैं, मैं आपको बता दूं ताकि आपकी जानकारी में भी एक हो जाए और फिर आप उस पर अच्छे से बात भी कर सकें। वो उनका मानना ये है, मूर्ति पूजा वेद से विरुद्ध है और वेद विरुद्ध अधर्म है, और सनातन सिर्फ वेद है। जो चीज वेद से विरुद्ध होगी वो सनातन नहीं होगी। तो मूर्ति पूजा इज नॉट इक्वल टू वेद, एंड विच इज नॉट इक्वल टू वेद, इट्स नॉट इक्वल टू सनातन। दैट्स देयर सिंपल फॉर्मूला। भाई सो इसके अगर आप अकॉर्डिंगली वेद आप को सनातनी नहीं है। डीपली जाओगे, इन केस आप वेद के अंदर डीप डाइव करोगे, तब आपको वहां पता लगेगा। तो आपको वहां पे ना राम मिलेगा, ना कृष्ण मिलेगा, ना शिव मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा हम्म वहां पे आपको। क्योंकि नहीं वहां पे मिलेगा। बात वहां नहीं मिलेगा, वहां पे मिलेगा तत्व ज्ञान। एक मतलब मिनट, आप सॉरी जो बोल, सॉरी सॉरी, शिव नहीं मिलेगा? मतलब नॉट लाइक प्रॉपरली, मतलब ऐसे मेंशन पर, मतलब कि शिव मीन्स, देखो आप पहले कॉन्सेप्ट समझो। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा मॉडल भाई। शश्वत भाई, शश्वत भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए आप। शश्वत भाई, आपने तो मुझे बताया था वेद के अंदर शिव का जिक्र मिलता है, और आपने मुझे भाई एक मंत्र देखो भी दिया था। मैंने ये पढ़ा बोल रहे नहीं हैं है कि वेद, वेद के मैंने अंदर शिव है देखो ही हाँ नहीं। नहीं जी नहीं हाँ। नहीं, देखो इनको मैंने बताइए, नहीं इनको मैंने हो सिखाइए। सकता है वेद ये नहीं इनका पढ़ा गलत है। ज्ञान है। लिसन, मैंने सुनिए वेद मेरी नहीं बात, पढ़ा है। मैं मैं बोल रहा आपने हूँ नहीं अगर पढ़ा तो डीप मैं डाइव क्लियर कर देता करोगे हूँ। तो वहां मेन आपका तत्व ज्ञान है। वहां पे इमोर्टल भाई, मतलब मेनली फोकस आपने तत्व बोला है ज्ञान कि पे है। शिव का कोई जिक्र नहीं है, आपने ये बोला है नहीं 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 कैटेगोरिकल, नहीं, तभी मैंने नॉट शश्वत भाई लाइक, को लिया है। मैंने नहीं नहीं लिसन, मैंने नॉट, सॉरी इसमें भी मैंने गलत, मैंने क्या बोला कि वहां पे जो देखो, ये जितनी आप स्टोरी सुनते हो लाइक शिव ने गणेश का गला काट दिया, ये तत्व ज्ञान है ऑब्वियसली इसके पीछे। ऑब्वियसली नहीं है, मगर ये बताएं उस शिव का जो के पार्वती के पति देव थे, महादेव शिव जी, भोलेनाथ जी, हम्म, उनका जिक्र है हाँ। वेद के अंदर इमॉर्टल भाई? देखो मैंने लिटरली मैं देव नहीं, मैंने वेद नहीं पढ़ा है। मैं क्लियर कर मगर दे रहा आपने हूँ। बोल दिया कि इमोर्टल उनका भाई जिक्र मैं बता नहीं है। देता हूँ। इमोर्टल भाई हाँ एक मिनट होल्ड करिए, आमिर भाई मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए कि जी जी। जरूरी नहीं कि इमोर्टल भाई ने पूर्णतया पढ़ा हो, तो इसका इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मैंने वेदों का अध्ययन किया है। वेदों में सभी ठीक है। देवताओं का, देवी देवताओं का वर्णन है, शिव का वर्णन है, और साकार ब्रह्म का भी वर्णन है। आर्य समाज के विषय में जो बातचीत चल रही थी, कई बार हमने बातचीत करी है इस विषय में, मैं ज्यादा इसको तूल नहीं देना चाहूंगा, लेकिन इतना ही समझ लीजिए, जब तक सनातन परंपरा की और सनातन धर्म के मूल तत्व ज्ञान की बात जो है उसको कोई नकारता नहीं है, हम उसको सनातनी मानते हैं। और सनातन ही अगर ठीक मानते हैं जब सांसिधिक, होगा। ठीक। अच्छा रुकिएगा एक मिनट, शश्वत भाई एक मिनट रुकिएगा। इमॉर्टल भाई, चूंकि आपके पास ज्ञान कोई नहीं है और उन्होंने आपको अल्प ज्ञान कहा है, तो मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। सॉरी भाई, यहाँ पर अज्ञानियों की सॉरी जगह नहीं है। मुझे विद्या चाहिए, अविद्या नहीं नहीं। नहीं ऐसा ठीक है इमॉर्टल भाई, अपना ख्याल रखिएगा। ये शश्वत भाई चूंकि आपसे ज्यादा ज्ञानी आ चुके हैं और उन्होंने वेद का अध्ययन किया हुआ है, आपने नहीं किया हुआ। सॉरी इमॉर्टल भाई, मैं मैं क्षमा समझ गया, चाहता हूँ। ठीक है, समझ गया।
थैंक यू मेरा भाई, मैं अपना भी ख्याल रखिएगा। ज्ञानी चाहिए मुझे। मॉडल भाई वेद का अध्ययन करें, आपसे ज्यादा स्कॉलर यहाँ पर मौजूद हैं, तो ऐसे ना सनातन धर्म की फिर गलत जो है ना वो चर्चा हो जाती है। बहुत शुक्रिया, टेक केयर। जी शश्वत भाई, वो बच्चे को तो हमने साइड पर कर दिया, उनको आता जाता कुछ भी नहीं था, तो वो बस ऐसे ही बोल रहे थे। जी आप बताएं। नहीं आबिर भाई, सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है। उनको उनके विषय पर नॉलेज था, लेकिन हो सकता है वेद ना पढ़े हो उन्होंने। सनातन नहीं, की उन्होंने कई सारे कैटेगोरिकल, शश्वत भाई ग्रंथ असल में होते मुझे मैं चौंक गया जब उन्होंने कहा कि वेद में शिव जी का, विष्णु जी का कोई जिक्र ही कोई नहीं है। तो मैंने कहा शश्वत भाई ने तो मुझे बताया था कि महादेव जी का जिक्र वहां पर मिलता है, और मैंने जब पूछा कि पार्वती के वो पति शिव का और पार्वती, आपने कहा हाँ हाँ मैं दूंगा, तो मुझे एकदम आपकी याद आई, मैंने कहा इसलिए आपको ले लूं, वो गलत बोल रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आबिर जी भाई शश्वत भाई, एक्चुअली बड़े दिनों बाद आप आए हैं, कैसे हैं, खैरियत से हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। अली भाई आप कैसे हैं? जी, नमस्कार सभी को, और सभी दर्शकों को भी मैं आदाब आदाब। जी अभिनंदन जी करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। बहुत शुक्रिया शश्वत जी भाई। जी जी। जी एक्चुअली आज मैं आया था क्योंकि कल मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा वो जुल्फ़िकार भाई ने जो जिक्र किया, अब मैं उसका दोबारा जिक्र नहीं करना चाहूँगा। मेरी खास वजह उसी वजह से आना हुआ था कि दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन जो धैर्यवान होते हैं उन्हीं को जो है लोग उत्तम पुरुष समझते हैं, उत्तम व्यक्तित्व समझते हैं। तो मैं चाह रहा था कि सारे सनातनी जो है उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाई जाए। हम जी ना मैं या जो सिंसियर सनातनी है वो कभी भी इस्लाम की ब्lasphemy नहीं करते हैं। कभी मेरे से एक अपशब्द भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने, और ऐसे ही मैं यही बहुत कहने सारे लगा लोग था। हैं। हम्म जी मैं यही बोलने लगा था कि शश्वत भाई, सॉरी मैं बात इससे पहले मुकम्मल कर लूं। मैंने इसीलिए पर्टिकुलरली खास किया है उन सनातनी दोस्तों को जो कि ब्लास्फेमी या मुसलमानों से हेट या इस्लाम से बेजा हेट, बिना किसी मतलब के हेट नहीं करते। मैंने उनसे क्षमा मांगी है। आपको मैंने नहीं सुना अभी तक, मैंने आपको इतना ज्यादा सुना भी नहीं हुआ, जितना आप हमारे पास आए मैं उतना ही सुन पाया हूं। तो अगर आपने कभी ऐसा नहीं किया हुआ और आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, आपकी विश्वास को ठेस पहुंची है, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे इसमें कोई मुझे इसमें कोई लज्जा नहीं है। ठीक है। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया आपका, और यहीं पे ये बात खत्म हो जाती है। और मैं तो अक्सर ठीक है। आज तो खैर इसी बात नहीं के लिए आया आप था, और मैं शश्वत भाई, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे। मेरा ख्याल है कि आपको अली बात भाई, खत्म नहीं करनी चाहिए। सॉरी अली भाई, आप बात कीजिएगा शश्वत भाई से। ओवर टू यू है, मैं म्यूट करके थोड़ा सा वे हूंगा। ओवर टू यू जी जी शश्वत भाई और अली भाई, बड़े प्यार से बात और लेकर चलिएगा, जज़ाकल्लाह। जी जी बिल्कुल। अच्छा शश्वत भाई, क्योंकि आपने वो गुफ्तगू सुनी, उसमें जो समीर साहब फरमा रहे थे, उन्होंने जो दावे किए कि मैंने सनातन के ऊपर रिसर्च की है, वेद मैंने कोई नहीं पढ़े, महाभारत मैं नहीं जानता, और बाकी पुराणों को भी मैं नहीं मानता, सब फारक किताबें हैं, और मैंने सिर्फ गीता पढ़ी हुई है। गीता के ऊपर भी आपने जो उसने बात की, या राम जी के ऊपर, या पूरे सनातन के ऊपर जो उसने ओवरव्यू आप हमारे सामने रखा कि रिसर्च के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा है, आप ओवरऑल उसका खुलासा कीजिए कि आप उसकी उन बातों के साथ किस हद तक सहमत हैं। देखिए, मैंने पूरी स्ट्रीम तो नहीं सुनी थी, लेकिन ये वाला पोर्शन अवश्य सुना था जिसके बारे में आप प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने व्यक्ति की जो मान्यताएं हैं उससे सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आस्था के केवल सहारे कोई भी सनातनी हो सकता है। जैसे रसखान हुए, कबीरदास जी हुए, या अन्य लोग हुए, जो लोग परमात्मा के अस्तित्व को समझते हैं, जानते हैं, चाहे किसी रूप में हो, चाहे साकार हो, निराकार हो, आदि हो, अंत हो, सूक्ष्म हो, विराट हो, किसी भी स्वरूप में अगर वो मानते हैं, अगर उनकी आस्था एक परम तत्व पर है, परमात्मा पर है, इवन वो किसी नाम से पुकारें, किसी स्वरूप में पुकारें, वो सनातनी है। क्योंकि प्रकृति के तीन गुण तमस, रजस और सत्व हर व्यक्ति के अंदर होते हैं। हर व्यक्ति के आत्मा में परमात्मा स्वरूप आत्मा होती है, और प्रकृति जो जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें भी सांसिद्धिक, वैकृतिक और प्राकृतिक 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो इन्हीं सब गुणों से हमारे नहीं, जो है मसला ये स्वभाव नहीं का है, आप निर्माण होता समझे है। नहीं है। जी उसने कहा है जी कि भगवत गीता के अंदर, आप देखें, वो बात करने लगे कि वो सनातनी हो सकता है। ठीक है भाई, अगर आपको लगता है कि एक बंदा बगैर रिसर्च करे जस्ट अपने आप को सनातनी कह देता है, तो सनातन उसको स्वीकार कर लेता है। ना उसकी रिसर्च है, ना उसका किरदार है,
तो नो प्रॉब्लम, हमें उससे मसला नहीं। मसला ये है कि जो उसने गीता के ऊपर कहा कि गीता के अंदर ये बात ही नहीं है कि आप फिजिकली फॉर्म में कृष्ण जी को, कि कृष्ण जी वो कहता है ईश्वर है ही नहीं अकॉर्डिंग टू गीता, और वो कहता है कि जो ज्ञान नहीं उन्होंने दिया था वो दरअसल उन्होंने नहीं दिया था, बल्कि वो तो दिया था ईश्वर ने, और इसलिए वो ना ईश्वर है ना भगवान है अकॉर्डिंग टू सनातन। और राम जी पता नहीं थे भी या नहीं थे। असल बात तो ये थी जिसकी तरफ आप नहीं आए। मुझे अफसोस है कि आप अपने विषय के साथ भी शाश्वत भाई माजर चाहता हूँ, नहीं मुझे नहीं नहीं लगता है मैं कि आप ज्यादा काम नहीं ले रहे। अली भाई, मैं उस तरफ आ रहा था लेकिन आपने बीच में टोक दिया। मैं वो कहते हुए फिर उस तरफ आता तो बात ज्यादा समझ में आती। खैर, दूसरा पार्ट मैं अभी बोल देता हूँ। देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति कहता है कि कृष्ण और राम का अस्तित्व नहीं था या उसके कोई प्रमाण नहीं है, वो भी उसकी अज्ञानता होगी, उसका दृष्टिकोण, पर्सनल दृष्टिकोण हो सकता है, पहली बात। और दूसरी बात यह कि राम कृष्ण और सनातन के अवतार की अवधारणा को मानना ना मानना, ये भी जो है उसके एक पर्सनल दृष्टिकोण की बात हो सकती है। ये सत्य नहीं है। सत्य को अधूरे एक दृष्टि से कोई देख रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि सत्य पूर्ण रूप से दूसरे लोगों को नहीं दिख रहा है। तो सनातन के हिसाब से भगवान, अवतार, पुनर्जन्म और जितनी भी अवधारणाएं हैं साकार निराकार की, वो सारी की सारी मिलाकर सनातन बनता है। तो पर्टिकुलरली समीर के बारे में मैं यही कहूंगा कि समीर अभी चूंकि अध्ययन नहीं किया है उन्होंने, उस वजह से उनको जो है अल्प ज्ञान होने की वजह से, छोटा दृष्टिकोण होने की वजह से, या अपने को एक ब्रैकेट में बंद कर लेने की वजह से, किसी एक विचार के ब्रैकेट में बंद कर लेने की वजह से उनको सत्य का रहस्य पता नहीं चला। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सत्य है जो वो बोल रहे थे, वो बिल्कुल अधूरा सत्य था। इसलिए मैं उस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। जी जी जबरदस्त। मैं यही चाहता था कि हमारे सनातनी भाई आके कम से कम बताएं तो सही ना कि जो पैगाम उसने दिया उसके अंदर किस हद तक अज्ञानता थी और किस हद तक उसने झूठ बोला। वो आपने फरमा दिया कि उसने, और वो तो उसने खुद भी कह दिया, यहां तक कह दिया है कि उसने कोई किताब सिवाय गीता के नहीं पढ़ी, और गीता के भी वो सारे जो हैं 70 के करीब करीब जो श्लोक हैं उनको वो तस्लीम करता है, बल्कि बाद में उसने कहा मैं सारों सारों को करता हूँ। तो आपने वो गुफ्तगू सुनी है, तो उसकी गुफ्तगू से आपको लगता है कि वो गीता का फॉलोअर है? देखिए, जो कृष्ण को मानता है, किसी भी रूप में माने, चाहे वो व्यक्ति के रूप में माने चाहे परमेश्वर के रूप में माने, कृष्ण पर जो आस्था रखता है वो एटलीस्ट परमात्मा को किसी भी स्वरूप में, उन्होंने भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जिस रूप में मुझे मानोगे मैं तुम्हारी भावनाओं को उसी स्वरूप में स्थिर कर दूंगा। तो उसने परमात्मा श्री कृष्ण को एक महापुरुष के रूप में माना है, तो उसकी भावनाओं को परमात्मा ने वहीं स्थिर कर दिया है। और ये समीर और भगवान श्री महापुरुष कृष्ण नहीं के ना माना, बीच की बात है। महापुरुष जी महापुरुष होता है कर्मों से। तो उसने कर्मों की बुनियाद पे तो माना ही नहीं। वो कहता है मुझे पता ही नहीं, पता नहीं थे भी कि नहीं थे। तो इस तरह का उसने माना है, वो आपके सामने ये गलत कहता है, है जस्ट ये पूर्वज गलत है, मानता हूं। ये गलत है। उसने ये बात जी कही जी है कि मैं जस्ट पूर्वज मानता हूं, पता नहीं वो थे भी कि नहीं थे। तो इस तरह के मानने को भी आप स्वीकार करते हैं कि ये ठीक है, यही नहीं नहीं सनातन नहीं है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। तो मैं फिर इसको शश्वत भाई बिल्कुल देखिए, सभी। आपको ये पॉइंट्स के ऊपर बात करनी चाहिए और उसको भी समझाना चाहिए, अपने सनातनी भाइयों को भी समझाना चाहिए कि ऐसे बदबख्त जो सनातन की भी अब खाल पहन के भेड़िया बन रहे हैं, जिन्होंने सनातनी खवातीन को उस भेड़िए की खाल के अंदर छुप के भेड़ बन के डसा है, आप उसके उस करेक्टर को भी सामने रखें कि ये सनातनी अपने आप को कह किस लिए रहा है, जबकि ये कहता है कि मेरे ये अबाउजात मैं मानता हूं, पता नहीं ये थे भी या नहीं थे, ये नहीं मैं जानता। नहीं, देखिए, मैं केवल पर्टिकुलर उस हिस्से की बात करूंगा जहां पर उसने कहा कि वो थे या नहीं थे, इसके बारे में मुझे नहीं पता। उसे नहीं पता होगा, ठीक है, वो फेयर इनफ। नहीं 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 लेकिन वो नहीं थे, नहीं नहीं उनका अस्तित्व शश्वत था। भाई, उसने पता है क्या बोला है? शश्वत भाई उसके जुमले सुन लें। अली भाई कल उसको प्ले अच्छा, भी मैंने कर ध्यान से देंगे, सुना नहीं है। प्रॉपर उस पर प्रोग्राम करने वाले हैं। हाँ, उसने पता क्या बोला है? उसने कहा है ना सिर्फ ये कि मुझे नहीं पता, बल्कि जो सनातनी कहेगा कि श्री राम या श्री कृष्ण का एग्जिस्टेंस का है, उनके होने का कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है, वो झूठ बोल रहा है, वो गलत बात कर रहा है, साबित ही नहीं कर सकता कोई भी सनातनी। ये थे उसके जुमले, कोट अनकोट। आप अंदाजा नहीं कर नहीं, तो सकते हैं कि ये ये गलत है। सनातनी है या सनातन का ऐसा ऐसा शत्रु है ये? देखिए, शत्रु मित्र की बात तो मैं बाद में करूंगा। ऐसा वक्तव्य किसी को भी नहीं देना चाहिए कि उनके प्रमाण नहीं है। भारत भूमि में और संपूर्ण विश्व में
जगह जगह उनके प्रमाण भरे पड़े हैं और उसको बस समझने की आवश्यकता है। रही पुरातात्विक के हिसाब से तो डीएनए तो होता है ना, तो यादवों का डीएनए पूरे दुनिया भर में जो यादव फैले हुए हैं उनका डीएनए बिल्कुल मैच करता है। हम लोगों की जो कुल गोत्र परंपरा है वो डीएनए श्री कृष्ण के ही एंसेस्ट्री से चला आ रहा है। तो हमारा डीएनए ही सबसे बड़ा पुरातात्विक और ऐतिहासिक प्रमाण है। यादव जितने हैं वो श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। हम मौजूद हैं ना। आपके यहाँ जो एक आहिर भाई आते हैं नहीं वो भी यादव एंसेस्ट्री से ही हैं। नहीं नहीं उन्होंने अभी तक अपना नहीं, मेरी सरनेम बात नहीं सुने, चेंज मेरी बात सुने, किया है। मेरी बात सुने, मेरी जी बात सुने। यादव जो है ना, ये आप फर्क समझे, ये आपने गलत बात की है। यादव जो है वो ययाति के क्लैन से शुरू होता है। श्री कृष्णा को बीच में से निकाल देना तब भी यादव क्लैन मौजूद था, महाभारत में है। हाँ ययाति जी, हाँ जी, बादशाह जो बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल, वो यादव तो मैं उससे शुरू हुआ है। तो जी श्री कृष्ण, एक मिनट, तो यादव क्लैन से श्री कृष्णा का प्रमाण ना दीजिए, ये बात ये गलत कर रहे हैं आप। आपको देना है कि श्री नहीं, कृष्णा की सुनिए नस्ल मेरी का, बात सुनिए उनके कुल का कोई हो। यादव तो वो मौजूद है, जी, उससे उनके कुल के ययाति का भी पता चलता है। हाँ, ठीक है। सुनिए, तो श्री उनके कुल कृष्ण, एक से मिनट भी के है। लिए माने कि श्री कृष्णा से पहले भी यादव मौजूद थे, ऐसा ही है ना? हैदराबाद के है ना? राजा जो हैं सुन, वो नहीं, श्री मेरे कृष्णा के सवाल का कुल जो, से क्योंकि हैं। आपको पता है, आपको पता है जो प्रश्न मैंने पूछा उसने क्या काम खराब किया है। मेरी बात सुने। नहीं, कोई श्री काम कृष्णा खराब से नहीं किया, पहले ये तो हम सच बात सुने कर रहे हैं। जरा, सुने ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। श्री कृष्णा से पहले यादव मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद थे। यादव कुल में श्री इसका कृष्णा मतलब का है अवतरण हाँ हुआ है। हाँ, नहीं नहीं, सुने सुने जरा। श्री कृष्णा से पहले जब यादव मौजूद थे, इससे सिद्ध होता है कि यादव के होने के लिए श्री कृष्णा का होनी जरूरी नहीं था, क्योंकि इतिहास में जब श्री कृष्णा नहीं थे तब भी यादव थे। तो यादव का प्रमाण देकर श्री कृष्णा को सिद्ध ना कीजिए। हाँ, मेरी बात यह है, प्रमाण अब देना है तो कोई अब लॉजिकल दीजिए, मैं नंबर इसका एक। उत्तर दे नंबर देता हूँ। दो, एक मिनट, ये तो है श्री कृष्णा की बात। नंबर दो, जो ओरिजिनल व्यक्ति की जो ओरिजिनल विषय था जिस पर बात हो रही थी वो थे श्री राम। श्री राम के हवाले से अली रजा खुरम भाई उसने कहा था कि ये टीटो पार्टी चल रही है, ये उसने बोला था। ठीक है ना, ये जानना है चलिए मैं जिसको इसका समझना पहले चाहिए। जी थोड़ा अली सा भाई, आप बात करना पहले चाह रहे इससे हैं? मैं इसका उत्तर दे जी। देता हूँ। यादव विषय का उत्तर दे देता हाँ, हूँ। देखिए, यादव पहले से ययाति के क्लान से हम लोग हैं। यादव पहले से ही मौजूद थे, लेकिन यादवों में 7 तरह के जो है वैरायटीज होती हैं। उसमें से एक वैरायटी जो है वो उसके आज भी गुजरात में जो जडेजा होते हैं वो उसी श्री कृष्णा के डायरेक्ट एंसेस्ट्री से हैं, उनके पुत्र थे उनकी एंसेस्ट्री से। और एक उसके हमारे विजयनगर के साम्राज्य के जो राजवंश है वो भी श्री कृष्णा के एंसेस्ट्री से है। तो अभी तक वो क्लान चला आ रहा है और हम लोगों की वंशावली में सब होता है। बाकी के, मैंने जो कहा था, बाकी के यादव भी का डीएनए भी मैच करता है, क्योंकि ययाति का डीएनए कृष्णा के अंदर भी था और हमारे अंदर भी है। इसलिए सारे यादवों का डीएनए मैच करता है। लेकिन उसमें से अगर अलग से सातों को डिवाइड करेंगे तो कृष्णा का भी एक एंसेस्ट्री है 5000 सालों की। वो उसको हम बता सकते हैं आपको कि इसके पहले कौन कौन हुआ, क्या क्या उसका नहीं, वो पूरा सब फौरी साबित तौर पे करेंगे, answer होगा। यादव से जी साबित ना करें। वो जब साबित होगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। श्री कृष्णा का डीएनए या क्लैन इस वक्त मौजूद होना ये हिस्टोरिक एविडेंस नहीं है श्री कृष्णा का। क्यों? क्योंकि यादव क्लैन से आप नहीं दे सकते, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये आपने सिद्ध करना है, जिस चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको हिस्टोरिकल प्रमाण देना है श्री कृष्णा के होने का। मिसाल के तौर पर हम टैली करते हैं सनातन धर्म की दी हुई डाटा को और जो साइंटिफिक दी हिस्टोरिकल दिया हुआ डाटा है उसको। श्री कृष्णा का युग कौन सा है? श्री कृष्ण का द्वापर युग है। और हिस्टोरिकल द्वापर प्रमाण युग है। 3 मुख्य दे देता हूं मैं आपको। मुख्य प्रमाण 3 दे अच्छा, देता हूं। नहीं नहीं, एक तो रुके रुके द्वारिका रुके नगरी रुके, मुझे समंदर पूछ, एक मिनट। गुजरात में जो नहीं नहीं, तराई सुने पाई गई सुने है। सुने सुने जी सुने 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 सुने, फर्क समझे। श्री कृष्णा का युग बनता है द्वापर युग, ठीक है? जी जी। द्वापर युग के कौन से वर्ष में उनका जन्म हुआ? द्वापर युग श्री कृष्णा महाभारत युद्ध के 35 साल बाद उन्होंने जो है यहाँ से प्रस्थान किया था पृथ्वी लोक से। उस समय कलयुग का आगमन हो गया था। तो कलयुग का आगमन हुए 5551 साल हुए हैं उसके, हमारे हिंदी कैलेंडर के रुके हिसाब रुके से। रुके तो रुके उसके रुके 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 जरा, जी रुके जरा, मुझे जी। सवाल, हाँ मेरे साथ चलिएगा। श्री कृष्णा का जन्म कब हुआ था? श्री कृष्णा का अवतरण अष्टमी के दिन हुआ था, रात्रि में 12 बजे। कितने वर्ष, कब कब द्वापर लगभग युग के कौन पाँच से वर्ष हजार में? पाँच लगभग 5170 के आसपास।
इतनी गणना है हमारे पास। आज 5,000 कितना 5,5170 लगभग। 5,051 यानी 5100 साल पहले श्री कृष्ण आए थे, ये कह रहे हैं आप? जी 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 जी। उनका पैदाइश हुआ था, ठीक है। इसका कोई हिस्टोरिक एविडेंस है आपके पास? देखिए, हिस्टोरिक एविडेंस में अभी सारागढ़ी में जो पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, महाभारत के साक्ष्य उसमें प्राप्त हुए हैं अभी के अभी। कुछ सालों से नहीं, खुदाई चल रही थी कि 4-5 साल से। अच्छा, ठीक है, कौन से हैं? और सॉरी पहली बार सॉरी, कौन से हैं? सारागढ़ी या ऐसे कुछ नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उसका लिंक दे दीजिएगा, रिसर्च का लिंक। लिंक, हाँ, लिंक दे दीजिएगा, लिंक, हाँ, लिंक दे दें। सिनौली आप उसमें ओपन कर लें, मिल जाएगा। सिनौली में महाभारत के पुरातात्विक प्रमाण है। नहीं, मुझे लिंक, ओहो, मैं कहाँ ढूंढता रहूंगा शश्वत भाई, मैं कहाँ ढूंढता रहूंगा, मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस दे दें, मैं ताकि मैं देखूं। मैं दे दूंगा आपको, अभी दे दूंगा। दूसरा भी ले लीजिए, द्वारिका नगरी। नहीं, अभी एक दे दें। देखिए मेरी बात सुन शश्वत भाई, मेरा उसूल है शुरू से, आप मेरे पास हमें कितनी बार आए हैं आप? मैंने आपको आप तो इतना मुझे सुन चुके हैं, इतनी बार आपसे गुफ्तगू हो चुकी है, आपको पता होना चाहिए एक व्यक्ति की क्या मानसिकता, वो किस तरह बात करता है। मुझे रेफरेंस दें, मैं उस रेफरेंस को पढ़ूंगा, मैं देखूं तो सही क्या चीज है, मेरे साथ शेयर तो करें। उसके बगैर बात नहीं मैं आगे चलने दूंगा। आप कहेंगे ना मुझे आगे बात करने दो, तो मैं आगे बात नहीं करूंगा जब तक रेफरेंस नहीं आएगा। आप अगर स्वयं से सुनिए, आप अगर स्वयं से रिसर्च करना चाहते हैं तो सिनौली का जो है आप नहीं, मैं नहीं करना चाहता, मैं अभी पढ़ना चाहता हूं। अभी शेयर करें मुझे, बात अभी हो रही है ना जी। मैं स्क्रीन तो नहीं शेयर कर पाऊंगा, कैमरा खोल के आपको दिखा देता हूं मोबाइल में निकाल के। उससे लिंक शेयर कर देना, लिंक तो प्राइवेट चैट में शेयर करें, प्राइवेट चैट में लिंक शेयर कर दें। लिंक, चलिए मैं देखता हूं कैसे लिंक शेयर होता है। मैं आपको पता है कि मैं बहुत ज्यादा इसका फ्रेंडली नहीं हूं कि किस तरह से क्या होता है। नहीं, वो हो जाएंगे, मैं कर, इसीलिए इसी तरह तो प्रैक्टिस होगी। जो आपके पास लिंक जिस पे वेबसाइट पे ओपन कर रहे हैं ना, जो रिसर्च हुई है, मुझे उसका लिंक यहाँ पर शेयर करें, उसको कॉपी करें। लिंक ऊपर आएगा, 3 डॉट होंगे, उसको कॉपी कर दें, या ऊपर वैसे रेक्टेंगल की शक्ल में 2 बॉक्सेस बने होंगे, उसको क्लिक करेंगे तो वो कहेगा लिंक कॉपी हो गया, अब इसको प्राइवेट चैट में डाल दें। जब डाल दे तो मुझे बताएं। जी, मैं कोशिश कर रहा हूं मोबाइल एक चीज, खोलने की। हाँ, दूसरा ये याद रखना चाहिए कि अली भाई कल जो है वो प्रोग्राम इंशाल्लाह करने वाले हैं, उसके ऊपर अपना श्री राम जी के ऐतिहासिक वजूद के ऊपर, हिस्टोरिकली क्या वो एग्जिस्ट करते थे कि नहीं, इस्लामिक अवेकनिंग के ऊपर कल प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। चलिए, कुछ तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं मेरे मोबाइल में। नहीं, तस्वीरें नहीं, मैंने तस्वीरें नहीं मैंने देखनी ना। क्या हो गया यार शश्वत भाई, इसका मतलब आप समझ ही नहीं रहे मैं मांग क्या रहा हूँ। नहीं, मुझे तस्वीरें नहीं, मुझे लिंक चाहिए। देखें, ओरिजिनल रिसर्च जो की गई है, मुझे वो साइट चाहिए, ये फर्क समझे, इसीलिए लिंक मांग रहा हूँ। तस्वीरें क्या, तस्वीरें मैं घर बैठ के बना दूंगा आपको। सिनौली का विकिपीडिया मैं आपको दे रहा हूं, उसमें वही एविडेंस आ जाते हैं, पुरातात्विक एविडेंस के फोटोग्राफ्स आ जाते हैं, पूरा लिखा हुआ ओरिजिनल फर्क समझे शश्वत भाई। रिसर्च, मेरी बात सुने, यही कमजोरी है हमारे लोगों की। क्यों समीर जाहिल है, सही जनवन आपकी तरह ज्ञानी नहीं बन सका, यही तो किया उसने सोनू सुना के। मैं आपसे मांग रहा हूं प्रमाण, रिसर्च का विषय होता है, रिसर्च ऐसे नहीं होती। ओरिजिनल रेफरेंस मुझे चाहिए। सिनौली का, अब मुझे देखिए, मुझे ये नहीं पता था कि आप आज यही विषय पर बात करने वाले हैं, वरना मैं यही विषय कल आपने सुना नहीं, कल आपने सुना है, कल आपने सुना है। हाँ, तो कल आ जाए, ये भी ठीक है, कल आ जाए। आमिर भाई भी हमारे साथ होंगे। सुनिए, आप ऐसे करें, हाँ बिल्कुल, आप ऐसे करें, सुने, फर्क समझे। आज अगर हम गुफ्तगू इसको जारी रखते हैं तो पीछे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। एक तो ये कि काफी टाइम पर हमारी 3-4 विषय पर बात हो गई, तो ये है कि कल श्री राम की हिस्टोरिकल एविडेंस के ऊपर हम बात करने वाले हैं, आज उसका जिक्र कर रहे हैं, तो कल उस पर उधर आ जाइएगा, ठीक है। श्री राम, चलिए ठीक है, मैं श्री कृष्ण का आज हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ जी आऊंगा। बिल्कुल आइएगा साथ, बिल्कुल रिसर्च इसके साथ है। आपको दिखा देता हूं। नहीं, वो रहने दे, वो रहने दे, वो रहने दे शश्वत भाई, कल दिखाइएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरा भाई। तो किसके चैनल पे है मुझे वो बता दीजिए। इस्लामिक अवेकनिंग पे, जी, इस्लामिक अवेकनिंग पे, ठीक है। शुरू में मैं चेक कर लूंगा, शुरू में ही आ जाऊंगा, या हो सके तो मुझे लिंक भेज दीजिएगा पहले से ही, ठीक है। चलो ठीक है, आ जाइएगा, बहुत शुक्रिया। हाँ, और मैं आज जो जुड़ा था मेन चीज वो मैं कहना चाहता हूँ लास्ट में, 1 मिनट रुकिएगा।
कि देखिए जिस तरह से हम अच्छे से पिछले 2-3 बार से हम बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हैं, इसी तरह से हम अच्छे से बात करें और आप लोगों के सनातन पर